औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिज़वान हैदर और आप देख रहे हैं रिज़वान हैदर ऑफिशियल यूट्यूब एंड फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज रिसेंटली एक मर्डर हुआ है लाहौर में जिसका नाम था अमीर बलाज ट्रक्का वाला, जिसके हवाले से मैंने कुछ बातें करनी थी। जो कुछ चीज़ें मुझे पता चली हैं मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अमीर बलाज तकरीबन 30 साल का एक नौजवान है जिसकी कोई अपनी ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, कोई पैसों की लड़ाई नहीं थी, कोई किसी के साथ लड़की की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उसको वो दुश्मनी विरासत में मिली थी जो उसके खानदान की तरफ से उस पे ट्रांसफर हुई। अमीर बलाज का पहले दादा कत्ल हुआ, फिर उसके बाद उसके वालिद को कत्ल कर दिया गया और उसके बाद उस शख्स को कत्ल किया गया जो कहता था कि मैंने बिजनेस करना है, मैंने कोई दुश्मनी नहीं निभानी, ना ही मैंने किसी के साथ कोई लड़ाई करनी है। रिसेंटली उसने एक इंटरव्यू भी दिया था जिस इंटरव्यू में उसने ये अनाउंस किया था कि मैं किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं निभाना चाहता, ना ही मैं ये अपनी विरासत में अपनी औलाद को देकर जाना चाहता हूँ। वो बज़ाहिर उसके बहुत अच्छे जज्बात थे और वो बज़ात खुद बहुत अच्छा इंसान था, जिसके बारे में कुछ रिव्यूज तो ये भी थे कि अमीर बलाज एक बहुत ही गलत इंसान है, बदमाश टाइप का है, उसके साथ प्रोटोकॉल होते हैं, गनमैन होते हैं। कुछ मेरे दोस्त उस पर तनकीद कर रहे हैं कि वो एक गैंगस्टर टाइप था, लेकिन ऐसा नहीं था। जहां तक मैंने उसको कम्प्लीटली एक चीज को देखा है, जाके बहुत करीब से जाके मैंने उसको देखा है। मेरे एक दो दोस्त भी हैं लाहौर से जिनसे मैंने कंफर्मेशन की है, उन्होंने भी मुझे यही बताया है कि वो बजाते खुद बहुत अच्छा इंसान था। उसका अपने जो उसके साथ लोग होते थे, जो उसके गार्ड थे, उनके साथ इतना अच्छा रवैया था कि उनको भाई समझता था, उनके बच्चों को वो अपने बेटे समझता था। हुआ क्या है कि अमीर बलाज अपने एक दोस्त के छोटे भाई की शादी पे गए हैं और उस शादी के तकरीब में उनके साथ उनका छोटा भाई और उनका एक कजन भी मौजूद था, जिनको उन्होंने अपने साथ भी नहीं बैठने दिया। मे भी उनको कोई थ्रेट था या उनको कोई इस तरह की एक्टिविटी नजर आ रही थी। तो उनके कजन का ये कहना है कि हम जिस टेबल पे अमीर भाई बैठे थे वहां पे जाके बैठे हैं, तो उन्होंने हमें उठा दिया कि आप इस पे ना बैठो, आप किसी और टेबल पे चले जाओ। तो इस तरह से जब हम शादी की तकरीब खत्म हुई है और वहां से सी ऑफ करने लगे हैं, तो वो जो भाई के दोस्त थे वो उनको सी ऑफ करने दरवाजे तक आ रहे थे। तो भाई ने हमें कहा है कि अमीर बलाज का जो छोटा भाई था और जो कजन साथ था, उन दोनों को कहा है कि आप आगे चलो, आप गाड़ी में बैठो, मैं पीछे आ रहा हूँ। तो उनका ये कहना है कि हम में तकरीबन भाई में और हम में 3 कदम का फासला हो, 3 कदम की दूरी पे हम गए हैं। तो एक आदमी आया है, उसका क्या नाम है क्या नहीं मैं नहीं बताना चाहता, वो आके उसने कहा है जी मैंने सेल्फी लेनी है, और सेल्फी लेने के बहाने उसने भाई पे गोलियां चला दी हैं। भाई को गोलियां लगी हैं जिसमें उनकी वाकया हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि ये देखें कि कुछ नौजवान जो ये चाहते हैं कि हम बिजनेस करें, ग्रो करें और तरक्की करें, ना कि हम किसी से लड़ाई करें। आप कितने ही प्लेटफॉर्म्स पे देख लें, मैंने खुद उसके 2-3 इंटरव्यू जो हैं वो देखे हैं और उस लड़के का यही कहना था मैंने कोई दुश्मनियां नहीं निभानी, मैंने किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी, मैंने बिजनेस करना है, मैंने अपने बच्चों को ये दुश्मनियां विरासत में नहीं दे के जानी है। आप देखें कि उसके 2 बेटे हैं, एक 4 साल का तकरीबन, एक 5 साल का। उन्होंने क्या देखा, उनकी जिंदगी तो ऐसे समय ले यहीं पे खत्म हो गई। जो बाप का साया होता है वो बेशक पूरा खानदान साथ खड़ा हो, चाचा हो, मामा हो, वो बाप की जगह कभी भी नहीं ले सकता। उन बच्चों को यतीम कर दिया गया जिनका वालिद एक अच्छा इंसान था, जिनकी एक बहुत ही अच्छी नेचर थी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी किसी से दुश्मनी है तो आप उसको खत्म करने से पहले ये जरूर सोचें उसका एक खानदान है, उसके बच्चे हैं, उनका क्या होगा और आपका क्या होगा। आप देखें जिसने गोलियां मारी अमीर बलाज को, वो खुद भी मर गया वहीं पे मौके पे, उसके बच्चे भी पीछे रुल गए, और अमीर बलाज का भी एक किस्म का उसने एक खानदान को खत्म कर दिया। जब एक खानदान का फर्द और खसूसन नौजवान खत्म होता है तो समझ लें वो पूरा खानदान ही, वो पूरा उनका कबीला ही खत्म हो जाता है, क्योंकि उनकी सारी जो एक स्ट्रेंथ होती है वो उस जवान पे होती है जो उनका करने वाला होता है। इतने अच्छे कारोबार करने वाला, जो उसकी स्पेसिफिकेशन ऑफिस थी, वहां के लोग ये कह रहे हैं कि हमने जब सिंध से हम पंजाब में आए तो हमें बहुत सारी इसके बारे कंप्लेन्स मिली कि ये बंदा अच्छा नहीं है, लेकिन जब हमने काम किया तो हमें पता चला हमारा माँ बाप भी यही है और आज हमें यतीम मस्कीन कर दिया गया। सो नाजरीन, आज का टॉपिक इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।